स्टूडेंट्स, आज हम स्टडी करेंगे न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी। ये टॉपिक बीएससी थर्ड ईयर स्टूडेंट्स के लिए उपयोगी है। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, नाभिकीय चुंबकीय अनुनाद स्पेक्ट्रोस्कोपी किसी परमाणु के नाभिक के चुंबकीय गुणों पर निर्भर करती है और किसी कार्बनिक रसायन के लिए यह एक बहुत महत्वपूर्ण टेक्निक है। यदि किसी अणु में उपस्थित विभिन्न हाइड्रोजन परमाणुओं की प्रकृति एवं उनकी संख्या, साथ ही उनके आसपास के रासायनिक वातावरण के बारे में पूर्ण जानकारी देती है। तो ये जो टेक्निक है, ये जो हाइड्रोजन परमाणु है उसकी प्रकृति को बताएगी, उनकी कितनी संख्या है और उस हाइड्रोजन के आसपास का जो केमिकल वातावरण है, डेट मीन्स कौन कौन से अदर परमाणु उपस्थित हैं। तो अवृत स्पेक्ट्रोस्कोपी और एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी दोनों की सहायता से ही हम जो है किसी अज्ञात अणु की संरचना ज्ञात कर सकते हैं। देखिए, नाभिकीय चक्रण अवस्थाएं एवं चुंबकीय आघूर्ण। विभिन्न परमाणु नाभिक में विद्यमान प्रोटॉनों पर आवेश होता है और उनके चक्रण से चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होता है। तो आप जानते हैं कि जब भी कोई आवेश चक्कर लगाता है तो चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होता है। प्रत्येक नाभिक एक लघु चुंबक की भांति होता है, जिसका कोणीय संवेग जो है दिए हुए नाभिक की चक्रण संख्या पर निर्भर करता है। किसी भी परमाणुीय नाभिक का जिसका द्रव्यमान अथवा परमाणु क्रमांक अथवा दोनों ही विषम हो तो स्पिन एंगुलर मोमेंटम एवं चुंबकीय आघूर्ण होता है। एग्जाम्पल के लिए ये आप देख रहे हैं, ये डिफरेंट एग्जाम्पल्स आप देख रहे हैं, तो इनमें क्या होगा, चुंबकीय आघूर्ण पाया जाएगा। लेकिन यहाँ पे जो एक स्पेशल केस आप देख रहे हैं कार्बन का और ऑक्सीजन का, तो कार्बन का परमाणु क्रमांक और जो द्रव्यमान संख्या है वो सम संख्या में है, ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक और द्रव्यमान संख्या सम संख्या में है, तो इनमें जो है चुंबकीय आघूर्ण नहीं होता। किसी चक्रण करते हुए नाभिक को उपयुक्त बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो चक्रण करते हुए नाभिक स्वयं को विविध प्रकार से अभिविन्यासित कर लेते हैं और ये इनकी जो अभिविन्यासित संख्या है वो होती है 2i+1। आई क्या यहाँ पे, नाभिकीय चक्रण क्वांटम संख्या। जैसे आप देखेंगे कि यहाँ पर हाइड्रोजन कार्बन के केस में क्या है, कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना है यहाँ पे 13, हाइड्रोजन का कार्बन का द्रव्यमान संख्या कितनी है 13, कार्बन का परमाणु क्रमांक है 6, हाइड्रोजन का द्रव्यमान संख्या परमाणु क्रमांक कितना है 1। तो इनके लिए जो है आई बराबर कितना होता है हाफ। तो यहाँ पे जब आप आई का मान जो है हाफ रखेंगे तो अभिविन्यासी संख्या कितनी आएगी, 2 आएगी, -½ और +½ ये आप देख रहे हैं, ये दो प्रकार की संरचना है। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि जो जैसे चुंबकीय क्षेत्र में रखेंगे तो यहाँ पे ये जो अभिविन्यास हैं इनमें क्या हो जाएगा, विपाटन हो जाता है। इसी प्रकार क्लोरीन का जो केस है यहाँ आप देख रहे हैं, यहाँ पे जो है आई का मान कितना रखेंगे आप 3/2, तो इसमें जो संभावित अभिविन्यास की संख्या कितनी आएगी 4 आएगी। और ये अभिविन्यास कौन कौन से होंगे, -3/2 होगा, फिर होगा -½ फिर होगा +½ एंड +3/2। अब आप देखेंगे कि जिनमें i बराबर 0 है, तभी आप देखें, आप अभी अपने देखा था कि किन के लिए जो है आई का मान 0 होता है। तो ये दो केस अपने देखे थे, कार्बन और ऑक्सीजन, जिनमें जो है प्रोटॉन और ये क्या परमाणु क्रमांक सम संख्या में है और जो द्रव्यमान संख्या वो भी क्या सम संख्या में है। तो यहाँ पर जो है अभिविन्यासी संख्या फॉर्मूले में रखेंगे आप 2i+1। आई का मान आप यहाँ 0 रखोगे तो आंसर भी क्या आएगा 1। तो यहाँ पे ऐसे नाभिक चुंबकीय होते हैं, नॉन मैग्नेटिक होते हैं, अर्थात चुंबकीय आघूर्ण नहीं होता, फलतः इनका नाभिकीय चक्रण भी शून्य होता है। अतः इसका अर्थ यह है कि उन पर चुंबकीय क्षेत्र का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यदि आई का मान 1, 2, 3 से ज़्यादा है आदि हो तो उनके जटिल नाभिकीय संक्रमण होते हैं और इनको हम व्यवहारिक रूप से समझने में ये बहुत डिफ़िकल्ट होते हैं। बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की अनुपस्थिति में नाभिक की सभी संभावित चक्रण अवस्थाएं समान ऊर्जा की होती हैं। तो अगर हमने चुंबकीय क्षेत्र नहीं लगाया तो जो नाभिक की ये आप देख रहे थे अभिविन्यास का जो तरीका था,
ये सभी क्या है, समान ऊर्जा की हैं, डीजनरेट हैं। ठीक है, ये सब क्या हैं, डीजनरेट हैं, परंतु बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में ये चक्रण अवस्थाएं समान ऊर्जा की नहीं रहती। ये आप देख रहे हैं, दो अवस्थाएं देख रहे हैं, जैसे हाइड्रोजन के केस में हमने देखा प्लस हाफ और माइनस हाफ, तो ये दोनों क्या है, इनकी ऊर्जा समान है। जैसे ही हमने चुंबकीय क्षेत्र लगाया तो ये क्या है, इनकी ऊर्जाएं समान नहीं रहती, और ये आप देख रहे हैं ये ऊर्जा में इनका डिफरेंस आ गया, क्योंकि चक्रण करता हुआ नाभिक का एक आवेशित कण है, एक लघु चुंबकीय भांति व्यवहार करता है, जिसका चुंबकीय आघूर्ण होता है, और यह स्वयं को बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में या विपरीत दिशा में अभिविन्यासित कर लेता है। इस कारण विभिन्न ऊर्जा स्तर प्राप्त होते हैं। एग्जाम्पल के लिए, बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में जो हाइड्रोजन नाभिक की दो चक्रण अवस्थाएं होती हैं, एक तो प्लस हाफ क्लॉकवाइज और माइनस हाफ जो होती है वो होती है काउंटर क्लॉकवाइज होती है। इन दोनों अवस्थाओं का चुंबकीय आघूर्ण एक दूसरे के विपरीत दिशा में होता है। प्लस हाफ अवस्था बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में होने के कारण कम ऊर्जा की होती है। जो ये प्लस हाफ अवस्था है, ये बाह्य चुंबकीय क्षेत्र हमने जी यहाँ जो लगाया है की दिशा में होने के कारण से, ये देखिए आप यहाँ पर, तो यहाँ पे क्या दिशा में होने के कारण से इसकी ऊर्जा क्या आ रही है, कम आ रही है। जबकि माइनस हाफ अवस्था बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की विपरीत दिशा में होने के कारण से अधिक ऊर्जा की होती है। ठीक है, इसी प्रकार से आप देखेंगे क्लोरीन का केस में, तो क्लोरीन में जो है हमें भिन्न भिन्न ऊर्जा स्तर प्राप्त होते हैं। तो यहाँ पे जो है क्लोरीन के केस में कौन कौन से ऊर्जा स्तर मिलेंगे, आप यहाँ देखेंगे कि क्लोरीन के अंदर ये चारों अवस्थाएं समान होंगी चुंबकीय क्षेत्र की अनुपस्थिति में। आपने देखा क्लोरीन के केस में हमें 4 चक्रण अवस्थाएं हमें दिखती हैं, और जब हम चुंबकीय क्षेत्र अप्लाई करते हैं तो यहाँ पे जो विपाटन होगा वो निम्न प्रकार से होगा। अब हम क्लोरीन के केस में पढ़ रहे हैं, तो वो होगा प्लस 3/2 प्लस हाफ माइनस हाफ एंड माइनस का 3/2। ठीक है, और यहाँ पे जो है प्लस 3/2 और माइनस 3/2 चक्रण अवस्था क्रमशः बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में और विपरीत दिशा में होती है, जबकि -2 अवस्थाएं और +2 अवस्थाएं मध्यवर्ती अभिविन्यास प्राप्त करती है। अब हम देखते हैं कि नाभिकीय चुंबकीय अनुनाद एवं क्रियाविधि।